नमस्कार। मैं कुंदन सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल साध्य पीएससी पर। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी विद्यार्थी आई हैं जिन्होंने हमारे संस्था से पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम है ना महिला सुपरवाइज़र में उन्होंने टॉप 10 के अंदर पोस्ट हासिल किया है। और मैं बता दूं वो एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं है ना, और बहुत ही अच्छे रैंक हासिल किए हैं और वो आई हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे तैयारी की और कैसे इस पोस्ट को हासिल किया और इतने अच्छे रैंक कैसे लाया। पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं, उनका नाम क्या है। इनका नाम है, आप कैमरे में देख सकते हैं आप पीछे, नाजिया हसन। नाम है नाजिया हसन, रहने वाली है गरियाबंद ज़िला से, ग्राम कुंडेल। कुंडेल को आप जानते होंगे, ये हमारे वाटरफॉल है, क्या बोलते हैं वाटरफॉल, क्या नाम है, घटरानी, जतमई घटरानी। उसको आपने सुने होंगे, आपने घूमने भी गए होंगे उधर, ठीक है, वहीं के रहने वाली है। आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रैंक कैसे हासिल किया है ना, और उनसे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम संघर्ष गाथा का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे से मैडम से थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ आप लोगों को कि मैडम क्या नाम है आपका, आप बताएं पहले। नाजिया हसन। नाजिया हसन जी। नाजिया हसन जी, पहले तो ये बताइए कि आप इस पोस्ट में इससे पहले और किसकी तैयारी कर रहे थे? मैं इससे पहले तो कोई तैयारी नहीं कर रही थी, मतलब पीएससी का तैयारी कर रही थी ऑफलाइन। अच्छा। और वही तैयारी करते करते ये व्यापम का दिलाई हूँ पेपर। अच्छा। तो इसमें मतलब दिव्यांग में 8वां रैंक आया है। जी। हाँ जी, मैं भूल गया था, माफ़ करना। 8th रैंक तो हासिल की है मैडम ने, लेकिन दिव्यांग कोटा से। मैं स्पष्ट कर दूं एक बार फिर, मैडम जी दिव्यांग कोटा से 8th रैंक हासिल किए हैं, ठीक है। और ये बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट नहीं होता कि दिव्यांग कोटा है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस महिला ने इस पोस्ट को हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस पोस्ट को हासिल किए, ठीक है। आप गरियाबंद जिला, नाम क्या बोले गांव का? कुंडेल गांव से रहने वाली हैं, फिंगेश्वर ब्लॉक से, है ना। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप पढ़ाई का शुरुआत कैसे किए थे, मतलब इस फील्ड में कैसे आए? मैं सबसे पहले मतलब कोरोना के बाद जो पर्यवेक्षक के लिए खुला था ना, मैं 10 साल का वेट कर रही थी। अच्छा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ अपने गांव में। और 10 साल बाद क्या है, प्रमोशन के लिए महिला पर्यवेक्षक का अच्छा। है, तो उसी वेट में थी कि 10 साल पूरा होगा तो मैं पर्यवेक्षक का दिलाऊंगी एग्ज़ाम करके। फिर मैं पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिलाई। कोरोना के बाद जो निकला था अचानक से निकला, और तैयारी वैयारी कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसी 1 महीने में जो भी था तैयारी किए, और उसके बाद अपनी फ्रेंड लोगों का निकल गया। अच्छा। और मैं रह गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक। उसके बाद मेरी फ्रेंड यही है अभनपुर में। अच्छा। एक रहती है। ठीक। उसका ससुराल है, तो वो बताई कि एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते तो अच्छा हो जाता आपके लिए, एग्जाम के लिए निकलने के लिए करके। तो एकेडमी नयापारा में मैं ज्वाइन की। अच्छा। ऑफलाइन। कौन सी एकेडमी में? साध्य पीएससी एकेडमी। अच्छा। साध्य पीएससी एकेडमी। अच्छा। तो साध्य पीएससी एकेडमी के बारे में मतलब आपको जानकारी कैसे पता चला कि नयापारा में साध्य पीएससी एकेडमी है ऐसे करके? मेरी फ्रेंड बताई जो यहाँ रहती है। अच्छा, यही बता दिए। किरण सिन्हा। अच्छा, किरण सिन्हा। हाँ। ठीक। उन्होंने बताया, वो भी यहाँ आती है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बताया कि एकेडमी ज्वाइन कर लो, आपके गांव से नयापारा नजदीक है करके। हाँ। वहाँ कर लो करके, तो मैं ऑफलाइन पीएससी का सीधा की हूँ। अच्छा, पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो हाल ही में एग्जाम है, तो ये अभी हाल फिलहाल में आपका लग गया है। जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये बताइए आप, ठीक है आपने बढ़िया पोस्ट हासिल कर लिए हैं,
तो इसके पहले आप जैसे तैयारी कर रहे थे, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है, आप ग्रेजुएशन किस में किए थे? ग्रेजुएशन में राजनीति में की हूँ। अच्छा, राजनीति में। बीए फाइनल भी हो गया है, एमए फाइनल भी हो गया है। अच्छा। लेकिन वो सब पास बस हुआ है। अच्छा। हाँ। और सब्जेक्ट बहुत दिन हो गया था, भूल भी गई थी। तो मैं जीरो में थी, मान के चलिए। ठीक। और एकेडमी से ना मेरे को बहुत सहायता मिली है। अच्छा। सारे विषयों को समझने के लिए। इस टीम में ना सब सर टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी विषय के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर हमारे संस्था में बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं। जैसे कि हमारे बीच है जयंत सर है, मिस्टर पारेंद्र सर है ना, और मिस्टर तुलेश सर जी हैं, तो और बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आपका यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस में आप बैठती थी, है ना, दोनों क्लासेस में आप अटेंड की, तो आपको जैसे टीचर के साथ पढ़ते थे, तो सबसे अच्छा आपको कौन से टीचर का क्लास बेहतरीन लगता था आपको? पारेंद्र सर एंड नेहा मैम, विवेकानंद सर, तुलेश सर। वैसे मैं नाम तो बता रही हूँ, बाकी पूरा टीम मेरे को बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। जयंत सर भी बहुत अच्छा मतलब एमसीक्यू देते हैं। हाँ। ठीक। सारे टीचर बहुत ही अच्छा परफॉर्म। हाँ, ठीक, धन्यवाद। ठीक, अब मेरे को आप ये बताएंगे, ठीक है, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाई की सर के साथ, आप जैसे घर में तैयारी करते थे, है ना, घर में कई बार होता है कि महिला लोग शादी नहीं होता है तो डायरेक्ट पढ़ाई बस में इन्वॉल्व रहती है, तो आप जैसे कि आपका शादी हो गया होगा? जी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ है, ठीक। तो आप जैसे इस पोस्ट की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान आप केवल पढ़ाई कर रहे थे कि जॉब भी कर रहे थे? मैं जॉब भी कर रही थी। अच्छा, कहाँ? गांव में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो कैसे आप समय निकाल लेते थे पढ़ाई के लिए आप? सुबह तो थोड़ा बहुत ऐसी घरेलू काम, हाँ, ठीक है। हाँ। और सुबह काम वाम करने के बाद तैयार होके अपना ड्यूटी करना रहता है 9:30 से 3:30 बजे तक। अच्छा। हाँ। और उसने दिन महिला बाल विकास का काम है। ठीक। 24 घंटे काम वाला काम है। अच्छा। हाँ। फिर भी आप मैनेज कर लिए। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, मतलब महिला मतलब वहाँ पर है आंगनबाड़ी में, और वहाँ जॉब करते हुए, है ना, इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल कर ली है। ये बहुत ही मतलब आप सभी के लिए बहुत ही मोटिवेशन है ये, है ना, और हमारे बीच आई है, अपना ज्ञान दे रही है ना। तो आप लोग भी बिल्कुल, अगर कहीं आप जॉब में हैं या कहीं छोटा जॉब कर रहे हैं या बड़ी जगह में जॉब कर रहे हैं, तो अब अगर आप टाइम मैनेज करते हैं, तो टाइम मैनेज करके आप थोड़ी समय अगर निकालें पर डे, अगर मान लो आप दिन का अगर 10 से 5 ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो सुबह आप 1 घंटा टाइम निकाल लिए, शाम को आ गए तो 2 घंटा टाइम निकाल लिए, खाना खा लिए, रात को 1 घंटा फिर पढ़ लिए। अगर आप डेली इसी तरह और थोड़ा टाइम बचा के अगर पढ़ेंगे, तो ज़रूर आप एक न एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे हमारे बीच आई हैं, है ना, नाजिया हसन जी, इन्होंने जॉब करते हुए, है ना, ये पोस्ट हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने मतलब बुक जब पढ़े ना, साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाए होंगे कोचिंग संस्थान से, है ना, तो आप डेली मतलब कोचिंग आती थी, डेली कंटिन्यू रहते थे आप? हाँ, मैं मॉर्निंग बैच में थी। और इवनिंग बैच में भी थी। जब भी मेरे को टाइम मिल जाता था पढ़ाई के लिए तो ले लेती थी। और जिस क्लास को मैं अटेंड नहीं कर पाती थी ना ऑफलाइन, तो रिकॉर्डेड क्लास तो मिलता ही था ऑनलाइन। तो क्या बोलते हैं, एकदम ब्रेक नहीं होता था आपका पढ़ाई? नहीं, ब्रेक नहीं होता था। मैं रात में 12 बजे तक मैं सारे क्लासेस अटेंड करके ही सोती थी। बाप रे, पूरा दिन मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये जो मतलब लक्ष्य बोलना चाहिए कि अगर आप पर डे का आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई भी संस्था केवल साध्य पीएससी की बात नहीं है, आप इंडिया के या छत्तीसगढ़ के कोई भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हो, अगर वहाँ रेगुलर क्लास हो रहा है और क्लास आपको स्पेशल डिजिटल फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, और जैसे कि बता रही हैं कि मैं जब पढ़ रही थी तो जैसे क्लास छूट जाता था, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता था, तो उसको मैं मतलब रात तक, मतलब 12 बजे से पहले तक उसको कंप्लीट कर देती थी, ऐसा मैडम का कहना है। तो देखिए, अगर
अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ रिकॉर्डेड मिल रहा है, अच्छी बात है, हम अगले दिन पढ़ लेंगे, ऐसा करके टालते रहते हैं, पता है। मैंने ऐसा नहीं किया था। हाँ, टाला नहीं था। आप टाले नहीं थे। तो जरूर आप टाले नहीं थे, तभी आप जगह में बैठे हैं, आपने इस पोस्ट को हासिल किया है, ये बड़ी बात है। अगर इसी बात को, अगर मतलब एक छोटी छोटी बात है, अगर स्टूडेंट अगर बिल्कुल ध्यान दे कि अगर जो होमवर्क है, होमवर्क ही मानते हैं, जो क्लास होता है, हम लोग क्लास क्या करते हैं, आज का रिकॉर्डेड मिलता है, तो स्टूडेंट लोग क्या है, थोड़ा सा मतलब आलसी हो गए हैं कि हमको रिकॉर्डेड में मिलता है वीडियो, है ना, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है, तो क्यों ना हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा करके टाल देते हैं। जबकि आप जॉब में थे, जॉब में रहने के बावजूद आप ये नहीं बोले कि चलो मैं संडे के दिन पढ़ लूंगी, आप क्या किए, संडे को तो मैं फॉरेन सर, विवेकानंद सर जो बोलते थे वो काम करती थी, मस्त घूमने निकलती थी। अच्छा ठीक है मैडम, संडे की बात कर रही है, दिमाग फ्रेश भी करना रहता है। हाँ हाँ, संडे की बात कर रही है, उसको मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो वही मैं एक छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ जो मैडम जी बोली कि जो होमवर्क है, जो क्लास है, उसको आप अगले दिन, बिल्कुल आप अगले दिन का प्रोसेस मत करो, आप उसी दिन खत्म कर दो, ताकि अगले दिन एक नया अध्याय से आप स्टार्ट करो, उसको फिर उसी दिन कंप्लीट करो, है ना। तो आपने वैसी तैयारी किया, मंडे टू सैटरडे आपने कंटिन्यू एक सप्ताह वैसी पढ़ाई की है, ठीक है। अब उसके बाद संडे का, आप संडे पूछ लेते हैं, संडे क्या करते थे मैडम, संडे का आप क्या करते थे, क्या बोल रहे थे। संडे को वही जो कपड़े वपड़े धोना हाँ, जो रखा रहता है, हाँ, हाँ, हफ्ते भर का वो काम कर लेती थी, अपने रूम की सफाई। हाँ, उसके बाद जैसे आप बोल रहे थे कि सर लोग बोलते थे कि संडे घूमने उमने हैं, सर लोग बोलते थे कि पढ़ पढ़ के भी दिमाग को जो है प्रेशर में प्रेशर आ जाता है, हाँ, तो उसको शांत करने के लिए कुछ अच्छा जगह, प्राकृतिक जगह हाँ, जाओ और हाँ, मस्त फ्रेश करो दिमाग, तो मैं वही फॉलो करती थी। अरे वाह, देखिए मतलब, और हमारा घटारानी तो सामने भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घटारानी तो बहुत ही मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है हमारे घटारानी, जो वाटरफॉल है, जतमई घटारानी, आपने सुना होगा, करीब वो 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर पड़ता है आपके गांव से, है ना। तो बहुत ही मैडम को मतलब संडे का आनंद भरा लुत्फ उठाती थी मैडम। मैं पढ़ाई को एकदम प्रेशर लेके भी नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, बस क्लास अटेंड करो, अपना काम करो, अपना ड्यूटी करो, क्लास अटेंड करो, और संडे को जो थोड़ा बहुत खाली टाइम मिल गया उसमें थोड़ा सा घूम लो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब देख रहे हैं, मतलब छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। कैसे, अगर आप रेगुलर मंडे टू सैटरडे रेगुलर जितने भी क्लासेस को आप कंप्लीट कर देते हो, तो आपके पास मतलब उतना कंप्लीट करने के बाद आप एकदम से हल्के हो जाते हो, ठीक है। और सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन आप रेगुलर पढ़े, अगर एक दिन संडे को आप प्रॉपर यूटिलाइज करके, आप उस दिन प्रॉपर ब्रेक करके आप इंजॉय किए, तो उससे क्या होता है, एक माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन फिर आप सुबह आएंगे मंडे से, फिर मंडे से सैटरडे आप पूरे 6 दिन लगातार आप पढ़ाई करते हैं। वैसी मैडम जी ने वैसी पढ़ाई की, संडे को बिल्कुल इंजॉय करती थी, जैसे सर लोग बोले थे, विवेकानंद सर, मिस्टर पारेंद्र सर, है ना, मैडम ने फॉलो किया। तो देखो मतलब एक एक चीज पॉइंट को पकड़ो, अगर पकड़ोगे मैडम का, तो बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट है। इन्होंने बोला कि सर ने बोला तो मैं फॉलो की, अब वो फॉलो की तो माइंड प्रेशर नहीं हुआ, संडे को प्रॉपर ब्रेक की, है ना, संडे को आप थोड़ा बहुत टेस्ट वेस्ट उसको दिलाते थे, है ना। तो इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश भी हो, पढ़ाई का पढ़ाई हुआ, ठीक है। तो इससे क्या मिली आपको शिक्षा कि जब भी टीचर कुछ बोल रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर सुनो, और टीचर जो भी बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक समय में स्टूडेंट रहे हैं, है ना, स्टूडेंट रहकर आपको उस एक्सपीरियंस का आपको आधार बता रहे हैं। मैडम ने फॉलो किया, आज उस फॉलो किया, उस जगह में आज ये महिला सुपरवाइजर बन गई, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को, और कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो पोस्ट हासिल कर लिए, अक्सर दिमाग में आता है स्टूडेंट लोग में कि पोस्ट हासिल करते हैं तो मतलब शुरुआत से बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहे, मतलब अच्छा परसेंटेज था, बैकग्राउंड कैसा था, है ना। तो हम आपके बैकग्राउंड को जानते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, है ना, और क्या क्या करते हैं। तो मैं आपको शुरुआत से पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है। फैमिली में मेरे अम्मी हैं, अब्बू है, और मेरी भाभी है, अच्छा, और उनके 2 बच्चे हैं, अच्छा, और 2 भाई हैं, जी जी, और एक बहन जो गरियाबंद शादी होती चली जी गई जी है। जी, तो बहन में मैं अकेले रहती हूँ घर अच्छा में, अच्छा अच्छा, और 2 भाई हैं। हाँ, हाँ,
कितने लोग रहते हैं हम लोग। ठीक 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 ठीक। तो घर का आपका बढ़िया सपोर्ट रहा आपके मतलब पढ़ाई लिखाई में? जी जी, घर का तो बहुत सपोर्ट रहा। हाँ हाँ। मेरे अब्बू एक किसान हैं। जी 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 हम मुस्लिम फैमिली है, जी जी जी। मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हूँ जी मैं। जी और अक्सर देखा जाता है कि हमारे में मतलब निकाह वगैरह हो जाता जी है, जी। शादी वादी, हाँ और अच्छे से पढ़ नहीं पाते लड़कियाँ लोग। हाँ। लेकिन मम्मी अब्बू लोग ना मेरे को बहुत सपोर्ट किए, जी मतलब जी खूब जाती है जी। पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ ऐसा नहीं कि ये मत, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और मैं जब भी जाती थी तो काम से ही जाती थी और पढ़ाई के लिए ही जाती थी। ठीक ठीक मैं ठीक। फालतू फालतू नहीं जाती थी। जी और जी। उन लोग भी समझते थे, संडे को अगर मैं घूमने सूमने जाती थी ना, तो हाँ। उसको भी मेरे अम्मी अब्बू समझते थे जी जी। कि पढ़ पढ़ के और काम काम कर कर के तो दिमाग प्रेशर में आ ही जाता हाँ है, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा घूम लेती है करके ना, नहीं रोक टोक करते थे। ठीक 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 हाँ, ठीक। और मेरे देश में ना सर, हाँ मेरे गांव से, मेरे देश से लड़की या लोग जो भी मतलब मेरे साथ पढ़ाई किए हैं जी ना, जी जी। वो सब 8वीं पढ़ पढ़ के छोड़े हैं। मतलब मेरे मोहल्ले की मुस्लिम अच्छा मोहल्ले अच्छा की। अच्छा। मतलब मुस्लिम आपके जो जितने भी फ्रेंड थे, हाँ, हाँ। मतलब वो लगभग मतलब गर्ल्स फ्रेंड थे, वो 8वीं क्लास में लगभग छोड़ दिए। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई कोई भी मैटर रहा होगा छोड़ देते। आप कंटिन्यूस कर पाए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने साथ दिए। और प्लस मैं दिव्यांग भी हूँ। हाँ। और मेरे लिए पढ़ाई जो है बहुत बहुत मायने रखता बहुत है। मायने रखते हैं। हाँ, जरूर जरूर। और इसीलिए मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हाँ। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपने अम्मी अब्बू की वजह से ही हूँ, और मेरे गुरुओं की वजह से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल। नहीं? हाँ हाँ। गुरुओं का भी तो बहुत हाथ रहता है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग में ज़्यादातर देखा गया है कि वो मतलब बिजनेस ज़्यादा करते हैं ज़्यादातर, है ना। और महिलाओं को मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, और मतलब ज़्यादातर जैसे संख्या होता है उसमें कम है। और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि 8वीं क्लास में आपके फ्रेंड लोग लगभग छोड़ के चले गए, मतलब जो भी कारण रहा होगा, और आप कंटिन्यू कर पाए, तो ये समाज के लिए एक प्रेरणा है कि आपको आपके पेरेंट्स ने, है ना, आपको साथ दिया, है ना, आप पढ़ाई कर पाएँ और आज इस पोस्ट पर हासिल है ना। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि कोई भी आप क्षेत्र को हो, मतलब कहीं भी हो, है ना, पेरेंट्स को हमेशा आप ये बोला करो कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाओ कि हम पोस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जैसे कि मैडम जी ने पोस्ट हासिल किया है, क्यों कर पाई? क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट। और सही बता रहा हूँ क्योंकि जो जितने भी विद्यार्थीगण हैं, अगर उसका फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा तो पोस्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल। और मैडम जी को जिस हिसाब से सपोर्ट मिला है, और मैडम जी से मतलब जो उम्मीद लगाए थे पेरेंट्स ने, आप बिल्कुल आप उनको मुमकिन पूरा कर दिए, है ना। आपने लक्ष्य भेद कर दिए, है ना। तो आपके पेरेंट्स अभी क्या बोलते हैं, जैसे आप बताएं आप, मैं उस मोमेंट को जानना चाहता हूँ जिस मोमेंट में आपको पता चला कि मेरा नौकरी लग गया है ऐसा करके, तो आप जैसे अपने पेरेंट्स को बताएं तो उनका क्या रिएक्शन था? खुशी के मारे बस आंसू निकलते जा रहे थे उनका। हाँ। बस मतलब मैडम जी बता नहीं पा रही, खुशी के मारे आंसू, मतलब कितनी भावना होगी आप सोच सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स का हो, आजकल बेरोजगारी बहुत अभिशाप है, गरीब मतलब बेरोजगारी, और उसमें मैडम जी ने हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स के आंसू बहेंगे ही, खुशी के आंसू थे। और मेरे अब्बू अक्सर कहा करते थे बचपन में कि बेटा तुमको कर्मचारी नहीं बनना है, अधिकारी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अधिकारी बने हैं, है ना। मैं चाहूँगा कि आप यहीं पर नहीं रुकेंगे, इसके बाद आप बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल करेंगे, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, साथ ही साथ हमारे संस्था का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि कोई भी संस्था का एक स्वार्थ होता है, अगर उसका स्टूडेंट पढ़ाए हुआ स्टूडेंट अगर बड़े पोस्ट में हासिल करता है तो ज़रूर एक बार उससे मिले, है ना। और ख़ासकर तो वो तो एक संस्था का होगा, लेकिन सबसे बड़ा स्वार्थ होता है अपने टीचर का। टीचर को मतलब टीचर जो पढ़ाता है स्टूडेंट को और उसका स्टूडेंट कोई बड़े पोस्ट पर लग जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो एक टीचर को, और दूसरे अगर कोई खुश होता है तो वो पेरेंट्स होते हैं। इन तीन के अलावा कोई नहीं होता है जो खुश होता है। सबसे ज़्यादा खुशी इन तीन को होता है, एक पेरेंट्स और दूसरे आपके शिक्षक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बारे में थोड़ा सा और मतलब पोस्ट ले लिए, थोड़ा सा और थोड़ा जानने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा सा और पूछना चाहता हूँ
आपका मतलब स्कूल टाइम में पढ़ाई कैसा था आपका? स्कूल टाइम में तो ठीक ही था पढ़ाई। हाँ हाँ। टीचर बोलते थे कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी करके। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक ही था पढ़ाई वैसे, और एकदम ज़्यादा हाई भी नहीं था। मतलब एवरेज था ऐसा कुछ। हाँ हाँ। और क्या बोलते हैं, गांव में थी। हाँ अब गांव में मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया? सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। अच्छा अच्छा। कब मतलब सरकारी स्कूल मतलब किस क्लासेस तक आपने की पढ़ाई की? 12वीं तक मैं सरकारी, और कॉलेज भी मैं सरकारी ही की हूँ। कॉलेज कहाँ से किए थे आप? राजीव लोचन कॉलेज राजिम से। अच्छा, राजीव लोचन कॉलेज से। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र राजीव लोचन। देखिए दोस्तों, हाँ फैमिली मतलब मध्यम वर्ग के ही है। हाँ। है ना। पिताजी किसान हैं, बाकी सब तो मतलब भाई भाई ब्रदर। बहन तो सब उस टाइम हम लोग सब छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी किए, मेरे अम्मी अब्बू किए हैं। हाँ। उनका मतलब एक हाँ। गरीबी में रह के उन्होंने हाँ। पढ़ाई लिखाई में मेरे को बहुत सपोर्ट दिए हैं। जी 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 जी। मतलब घर में कुछ भी चीज़ की कमी भी होती थी ना, तो मेरे पढ़ाई में कभी कमी नहीं करते थे उन लोग। अच्छा। हाँ, मतलब घर की कमी को भले एडजस्ट कर लेते थे। हाँ हाँ। बट मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे आने जाने का किराया के लिए फुल पैसा वैसा देते थे। मतलब आज कॉलेज मत जाओ, कि आज ये मत करो, कि बुक वगैरह बाद में देंगे लेके, ऐसा नहीं। अच्छा। जब मैंने जो बुक मांगा, हाँ। मेरे को मेरे अम्मी अब्बू ने अवेलेबल कराया। वाह, मतलब कितनी बड़ी बात है। सोच रहे हैं आप लोग। अब मैडम जी आपका एज क्या हुआ है अभी? अभी मेरा एज 35 है। हाँ। और मैं बीए फाइनल के बाद मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी अच्छा थी। अच्छा अच्छा। और मेरे अब्बू ने नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक मेरा बहुत सपोर्ट किया बनाने तक। हाँ। उसके बाद उन्होंने, अब मैं अपने सक्षम हो गई थोड़ा हाँ बहुत। हाँ हाँ। मांगने लायक तो नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरे मतलब मर्जी के छोड़ दिए। मेरी अच्छा मर्जी अच्छा, पे मतलब अपने अपने हक से करो, अपने डिसीजन खुद लो। डिसीजन खुद लो। अच्छा। और अपनी पढ़ाई खुद करो। और मतलब मुझे इतना तो सक्षम बना दिया बिल्कुल कि मैं बिल्कुल किसी के पास मांगने बिल्कुल लायक बिल्कुल। नहीं थी। हाँ हाँ। है ना। और फिर मैं अपने पैसे अपने पढ़ाई में ही लगाती जी गई। जी 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 जी। और ये बीच में मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। मतलब मेरे को एकदम मायूसी लग गया था कि हमारे कास्ट के लोगों को मतलब रेगुलर पोस्ट नहीं मिल पाएगा क्या, ऐसा हाँ, सोच के मतलब हाँ। नहीं लगता था। अच्छा अच्छा, मतलब आपके समाज मतलब हाँ, मुस्लिम वर्गों को ऐसा कुछ बोल रहे जनरल में आते हैं? थे। अच्छा, जनरल को ऐसा। और हाँ। पोस्ट मिलना मुश्किल है सोच के मैं पढ़ाई बंद कर दी थी। वाह। और क्या हुआ, हाँ। एकेडमी जैसे ही ज्वाइन हुई ना मैं, हाँ 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 और मेरे परियोजना अधिकारी भी सपोर्ट दिए थे। हाँ हाँ छुरा में है जो सर, और अभी हमारे पिंगेश्वर में भी हैं। हाँ हाँ। उन दोनों ने सपोर्ट किए हैं। परियोजना छूरा में सर का क्या नाम है? चंदू साहू। अच्छा, चंदू साहू। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे फिंगेश्वर में भी कौशलेश देवानंद जी सर हैं। अच्छा अच्छा। अधिकारी लोगों ने भी सपोर्ट दिए थे मेरे को। हाँ हाँ तो इन्हीं सब सपोर्ट के कारण, और साथ में पीएससी की बहुत हाँ। पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किए थे। हाँ। ऑफलाइन क्लासेस आती थी। हाँ। तो सब लोग सोए हुए जो उम्मीद थी उनको हाँ जगाया हाँ, करते बिल्कुल थे बिल्कुल कि बिल्कुल। आप एक साल में नहीं होगा तो 2 साल में हो, दूसरी साल तैयारी करो, दूसरी साल में नहीं हो तीसरी साल तैयारी। बिल्कुल। मतलब तैयारी में लगे ही रहो। हाँ, हाँ। और किसी ना किसी दिन सफलता मिलेगी। जरूर जरूर। सर पारिन सर कहा करते थे हाँ। कि विवेकानंद सर भी हाँ और तुलेश सर, हाँ। इन तीनों से मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड हाँ ज़्यादा की हाँ, हूँ। जी जी जी। और अविचल सर से भी ऑफलाइन हाँ। क्लासेस अटेंड की हूँ। हाँ। सर बोला करते थे कि तैयारी पीएससी की करो, फिर व्यापम आपको चना मुर्रा जैसा लगेगा। हाँ, चना मुर्रा तो आपने सुने होंगे दोस्तों, है ना। चना मुर्रा नॉर्मल हमारे छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज है, जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल। बेल बेल जिस बेल में मिलाते हैं मुर्रा, है ना, चना मुर्रा। तो वाकई में सही बात है। अगर आप पीएससी को ध्यान में रखते हुए अगर पूरे साल एकाग्रचित होकर अगर पढ़ेंगे, तो व्यापम की जो पोस्ट है, वन डे एग्ज़ाम होता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, है ना। जैसे कि मैडम जी ने बताया कि हमारे मिस्टर पारेंद्र साहू सर ने बोला था कि आप अगर पीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वन डे एग्ज़ाम व्यापम का चना मुर्रा जैसे निकलेगा। और वाकई में आपने साबित कर दिया, है ना, कि आप बिल्कुल आप निकाल ही दिए पोस्ट को, है ना। तो मैडम जी ने जिक्र कर रहे थे, मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ने शुरुआत से सहयोग किए, है ना, शुरुआत से। बोल रहे हैं कि आर्थिक सहयोग, कोई भी बुक लेना है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता था, आप जिसको पढ़ना है उसको पढ़ लो। मतलब शुरुआत से लेकर बिल्कुल
कंटिन्यू सहयोग मिला, तब जाकर ये पोस्ट हासिल की। उसके बाद फिर इन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे। उसके बाद जनरल कैटेगरी के हैं। अच्छा हाँ नहीं लगेगा। हाँ, तो सुनिए क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रैंक। हाँ, रैंक चला जाता है और पोस्ट अभी कम रहता है। पेपर वगैरह दिलाई थी मैं, छात्रावास अधीक्षक, ADO वगैरह। अच्छा 2-3 पेपर दिलाई थी, लेकिन रैंक बहुत चला जाता था, बहुत पीछे। हाँ, फिर भी अंदाजा कितना रैंक जाता था आपका? एक आध दो पोस्ट हजार में चला जाता था। हजार रैंक में जाता था। तो 2 मिनट, अब सोचिए आप, हजार रैंक से 8 रैंक में आना, मतलब कितना मेहनत है, वहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे हैं, है ना? बहुत बड़ी बात है। और महिला सुपरवाइजर का मतलब कौन से साल में दिलाए थे आप एग्जाम? कोरोना के बाद जस्ट 2021। अच्छा 2021 में। तो 2021 के बाद आज है 2023, लगभग 3 साल में इन्होंने, है ना, 8th रैंक में आ गई है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि पेरेंट्स का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है ना? जैसे कि आपने बताया, अब बीच में इनका मतलब पढ़ाई छूट गया, हाँ, मूड खराब हो गया था, और उसके बाद इन्होंने बीच में मतलब जॉब करना स्टार्ट किए, है ना? वैसे भी मैं वो जो एग्जाम्स वगैरह दिलाई थी ना सर, तो बुक में ही पढ़ाई की थी। अच्छा, कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे? नहीं की थी मैं कोचिंग। मतलब फर्स्ट बार आप यहीं ज्वाइन किए थे? हाँ, फर्स्ट बार मैं साथ PSC ही एकेडमी अच्छा। उसके पहले आप खुद से पढ़ते थे? हाँ, खुद से सेल्फ स्टडी थी। अच्छा। और भी बुक से। अच्छा, बुक से। बुक में पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। हाँ। और जो पेपर दिलाना है, मतलब जिस कंपटीशन एग्जाम को दिलाना है, उसका मार्केट से बुक लाओ और पढ़ो, यही था। और वो बुक जो है कब अवेलेबल होता था? जब एग्जाम जो 15-20 दिन अच्छा हाँ। और पता भी नहीं था, हाँ, सिलेबस पता नहीं था, हाँ, कैसे पढ़े, विषय क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। गांव में रहती थी, हाँ। और गांव में ये शिक्षण संस्थान जो है उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था। अब मैं कहाँ 2011 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में लगी हूँ, मतलब ये फाइनल की हूँ 2011-12 में। अच्छा। और उसके बाद मतलब ग्रामीण एरिया है, ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं था उस टाइम। अच्छा। और इसलिए मैं उम्मीद थोड़ा छोड़ दी थी कि मेरे लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जॉब ही बना है, ऐसा सोची थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं मतलब एकेडमी वगैरह ज्वाइन की, और अधिकारी लोग भी बोले मेरे कि पढ़ाई करो, मतलब कंटिन्यू। अभी असफलता मिली है 2021 में, जो पर्यवेक्षक का मैं एग्जाम दिलाई हूँ, उसमें मेरे को असफलता मिली है। लेकिन इस असफलता को मतलब दिल से मत लो, ये क्या बोलते हैं, आगे चल के यही सफलता दिलाएगा। बिल्कुल। और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखो। तो उसी पढ़ाई को मैं कंटिन्यू जारी रखी। और साथ में PSC एकेडमी में PSC का कोर्स ज्वाइन की। सर बोले कि PSC एकेडमी ज्वाइन करो, और मतलब PSC का कोर्स ज्वाइन करो, तो व्यापम आपके लिए ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे मैंने बताया चना मोड़ जैसे। सर अक्सर कहा करते थे, और विवेकानंद सर भी बोला करते थे कि विषय को पहले समझो। विवेकानंद सर कैसे पढ़ाते थे? विवेकानंद सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सबसे पहले वो सिलेबस बताते थे, और विषय को पहले समझो, और कौन से सिलेबस, मतलब सिलेबस के किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे नंबर आते थे, किससे कितना नंबर आता था, ये सब सर लोगों ने बताया। तो बहुत मतलब आप इससे पहले जैसे बोल रहे थे, है ना, तो हमने तो मतलब 9 पर हमें स्टार्ट किया, तो उससे पहले आप खुद से पढ़ाई कर रहे थे। तो खुद से जब पढ़ाई कर रहे थे तो उतना मतलब तो उतना जीरो ही थे। मतलब ना, जो स्कूल टाइम में जो पढ़ाई की थी ना, बस वही थोड़ा याद था। अच्छा। मतलब जितना मतलब स्कूल टाइम मतलब ये था कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये पता नहीं था। कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था कैसे पढ़ना है, कैसे नंबर लाना है, स्मार्ट वर्किंग क्या है, ये सब मेरे को एकेडमी से मिला है। जी देख रहे हैं। मतलब कई बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, बैला टाइप के पढ़ रहे हो। हाँ, बस है ना, जो बोलते हैं ना बैला टाइप के पढ़ रहे हो, वो ऐसा होता है कि बोलते हैं कि 7-8 घंटा पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहा है, प्रॉपर सिलेबस से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ रहा है ना। अब कई बार तो ये पता नहीं होता है कि उस सिलेबस में है कि नहीं, बस सिलेबस पेपर आया, सिलेबस को देखे, सब्जेक्ट में हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, उसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उस टॉपिक में हिंदी में संधि लिखा है कि नहीं, समास लिखा है कि नहीं। अब जो पढ़ रहा है पूरा हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन इस बात को सर ने आपको प्रॉपर बताया कि उस चीज़ को समझो,
सब्जेक्ट में क्या मांग रहा है। जब से आप महिला सुपरवाइजर तैयारी किए, आप प्रॉपर सिलेबस देखे होंगे, सर ने बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है ना। तो मतलब अच्छे से तैयारी की, तभी आप इतना बड़ा पोस्ट हासिल किए, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप भी ऐसे ही तैयारी करना है आपको, है ना। और बिल्कुल भी आप जब भी तैयारी करें तो सिलेबस को सामने रखें, है ना। सिलेबस ही मेन आधार होता है, ना कि आप बहुत बड़ा इधर उधर का पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता है। सिलेबस को रखो प्रॉपर वे में सामने, एक हार्ड कॉपी ना कि सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी नुकसान है, हार्ड कॉपी सामने में रखो। जितने बार पढ़ रहे, जो टॉपिक पढ़ रहे उसको टिक मारो, है ना। तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को मैंने एक बार पढ़ लिया है। उसके बाद दूसरा बार पढ़ रहे तो दूसरे कलर से मारो, तो आपको पता चलेगा कि मैं दूसरी बार फिर इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप जितने बार रिवाइज करोगे सिलेबस या प्रॉपर पोस्ट की, तो उतना ही ज़्यादा धार आएगा उस पोस्ट का, है ना। तो आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था आपने? हाँ, सिलेबस पूरा कंप्लीट की थी मैं। नेहा मैम का हिंदी स्ट्रॉन्ग है। हिंदी अच्छा, हिंदी कैसे पढ़ाती थे मैडम? बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब उनका जो नोट्स का जो स्ट्रक्चर था ना, अच्छा, मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म में जो देते थे वो बना के, नोट्स बना के देते थे ना मैम, बहुत पसंद आता था मेरे को। एक नज़र में सब समझ में आ जाता था। हाँ हाँ, कौन सा कहाँ से किसका मतलब भाग है, अच्छा, सब समझ में, किसका प्रकार है। अच्छा, मतलब एक स्ट्रक्चर में ना पूरा नजर आ जाता था, पूरा समझ में आ हाँ, जाता था। ऐसा वो स्ट्रक्चर बना के देते थे। तो मैं नोट्स बनाना मैम से सीखी। मैम से सीखी आप? इंग्लिश। जी जी जी। हाँ। मतलब देख रहे हैं, मतलब वाकई में सही बात है। मतलब जैसे कि मेंस जो लिखते हैं ज़्यादातर एक टॉपर का नोट्स होता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, वैसे ही मतलब संस्था में हमारे यहाँ हिंदी के मैडम नेहा मैम, है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ाया है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, याद हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। अक्सर बोला करती थी कि नोट्स तैयार करो, लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाते हो उससे पहले एक नज़र देखने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर और एक अलग कॉपी हाँ, में बनाना था। उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट ये होता है स्मार्ट वर्क। कोई भी सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स होता है ना। हर एक टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसके पास एक शॉर्ट नोट्स होता है। एक वृहद होता है मोटा मोटा जो बनाए होते हैं उन लोग खुद से, है ना। लेकिन उसके बाद उसका उस टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो आपकी एग्जाम दिलाते हैं। तो उस दिन आप बस पन्ने पलटो, याद हो जाए। वैसे आपने भी हिंदी जो भी सब्जेक्ट बनाया हो? सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी। अच्छा, सभी सब्जेक्ट का? हाँ, सभी सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी और उसी को मैं एग्जाम हॉल में जाके एक बार पलट के देखा करती थी। जी 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 जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सभी टीचर का मतलब सबका नोट्स बढ़िया बनाए थे? नोट्स है मेरे पास। हाँ हाँ, विवेकानंद सर का भी बहुत अच्छा। वही एक नज़र में, मतलब अगर प्रधानमंत्री का बना है तो एक नज़र में प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति का बना है तो एक नज़र में राष्ट्रपति के बारे में। विवेकानंद सर का भी नोट्स बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, विवेकानंद सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और तुलेश सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं सोची थी, हिस्ट्री पढ़ी थी तुलेश सर से, हाँ। और अभी पीएससी में संविधान पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में मैं सोच रही थी कि इनसे हिस्ट्री पढ़ी हूँ, संविधान पता नहीं सर कैसे पढ़ाएंगे। हाँ। विवेकानंद सर से पढ़ चुके हैं। हाँ। ऐसा सोच रही थी। लेकिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ संस्था में मतलब टीचर ऐसे नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट में कमांड है। मतलब हर एक टीचर मल्टी सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में कमांड है तो वही बस को पढ़ा रहे हैं। जैसे विवेकानंद सर भूगोल, इतिहास, संविधान, वैसे हमारे तुलेश सर संविधान, हिस्ट्री, है ना, छत्तीसगढ़ का विकास, है ना, सब चीज़ को मतलब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मतलब काफ़ी समय हो रहा है ना। मैडम के बारे में जितना मैंने इन्फॉर्मेशन लेना था आपके लिए ले लिए हैं। और आपको बिल्कुल, आपको भी इसी तरह जैसे मैडम ने तैयारी किया है ना, इनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। मैं एक बार फिर बता देता हूँ मैडम के बारे में। मैडम हमारे गरियाबंद ज़िले के नज़दीक, है ना, गांव का क्या नाम बोले थे मैडम? कुंडेल, घट्टारानी रोड, है ना, कुंडेल नामक एक ग्राम है, वहाँ पास रहती है। वहाँ से मतलब ग्राम गरियाबंद, है ना, कुंडेल, और वहाँ से इन्होंने पोस्ट हासिल किया है। और रैंक भी ऐसा कि 8वां रैंक। भले ही ये दिव्यांग कोटा से है, लेकिन मैं दिव्यांग कोटा को ऐसे नहीं समझता कि ऐसे ही हो गया है वो। उसके बावजूद इन्होंने 8वां रैंक हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग भी मैडम से प्रेरणा लीजिए कि हमको भी इसी तरह तैयारी करना है।
अब देखिए मैडम, जॉब में रहते रहते इतना सारा मतलब संघर्ष करते हुए पढ़ाई की, ऊपर संडे की एंजॉय करते थे, कितनी बड़ी बात है। सोचो इतने बड़े मतलब बेरोजगार के प्रेशर में आदमी सो नहीं सकता, मैडम संडे को एंजॉय कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी को नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले संघर्ष गाथा में अगले विद्यार्थी के साथ, इसी तरह इसी कहानी में। ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार।